अब सम मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। देखिए ASA के अंदर जब भी आपको कभी ट्रबल शूटिंग करनी हो तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि जो भी ट्रैफिक ASA में दाखिल होगी उसको किसी एक ही इंटरफेस से एग्जिट लेना है। सो इट इज टू इंटरफेस स्टोरी। तो आपको अगर आपके जहन में ये सारा जायचा है कि जो मेरा पैकेट आएगा उसका सोर्स आईपी क्या है, उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसकी चलिए सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ये आपके जहन में हो और आपको पता हो कि ये कौन से इंटरफेस में से इन होगा और कौन से इंटरफेस में से इसने आउट होना है, तो बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबिलिटीज में से कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, आप नैरो कर लेंगे चीजों को सिर्फ और सिर्फ कोई से दो इंटरफेसेस में। एंड देन फॉर दोज टू इंटरफेसेस यू कैन स्टार्ट डिगिंग डीप यूजिंग द टूल्स जो अब हम स्टडी करेंगे। So effective troubleshooting requires an understanding of the packet path in the network, attempt to isolate the problem down to a single device, perform a systematic walk of the packet through the device to identify problem. आपको पता है follow the packet जो approach होती है that is difficult but slow approach but it is the best. इसमें कोई चीज आपके उसमें नरगे से छूटती नहीं है, आपको हर चीज को आप कवर करके चल रहे होते हैं। जिस तरह ट्रबल शूटिंग में बॉटम अप ट्रबल शूटिंग है, टॉप डाउन ट्रबल शूटिंग है, OSI पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार चलो पहले फिजिकल लेयर देखते हैं फिर ऊपर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं एप्लीकेशन लेयर देखेंगे फिर नीचे आएंगे। कुछ लोग डिवाइड एंड कॉन्कर कर लेते हैं कि यार देखो मसला नेटवर्क पोर्शन में है या एप्लीकेशन पोर्शन में है। तो अगर मसला नेटवर्क में है तो हम निचली चार देखेंगे, अगर मसला एप्लीकेशन में है तो हम बस ऊपर वाली 3 देखेंगे और उसमें मिल जाएगा। और इन सब में जो बहुत ही लो लेवल अप्रोच है विच इज स्लो बट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, कि उससे फिर कोई ट्रबल शूटिंग पॉइंट बच के नहीं निकलता, दैट इज फॉलो द पाथ। यानी आप परसीव कर लें कि आप पैकेट हैं और अब आप अपने जो आपका जो ओरिजिन है, जो सेंडर है, आप उसकी मशीन से अब आप स्टार्ट हुए हैं, पिंग की कमांड है या टेलनेट की कमांड है, तो पीछे स्टेप वाइज उस मशीन में आप किन किन प्रोसेसेस से गुजरे हैं, फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तक पहुंचकर उस मशीन के आप आगे वायर पर कौन से स्विच की पोर्ट में दाखिल हुए हैं या वायरलेस लैन के SSID में आए हैं, तो आप यू बिकम अ पैकेट mentally and then you start visualizing कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। That is kind of a systematic walk of the packet. और अगर कुर्रा ये निकले कि ये इशू ASA से रिलेटेड है, ये कुर्रा निकला है कि हमारा स्विच और सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर आपको ASA में सिंपली ये देखना है कि आपका जो पैकेट है उसका प्रोटोकॉल, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है और कौन से लॉजिकल इंटरफेसेस हैं जिनमें से वो इन और आउट होगा। सो ऑन अ फायरवॉल लेवल connectivity issues can be simplified to 2 interfaces, ingress and egress, and the policies are tied to both. तो आप शो ऑन करके भी देख सकते हैं, आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि आपका फ्लो किन 2 इंटरफेसेस से ताल्लुक रखता है। एंड देन फॉर दोज 2 इंटरफेसेस जितनी भी पॉलिसीज टाई हुई हुई हैं, हम उन तमाम पॉलिसीज को शो की वेरियस कमांड्स के साथ, जो कि हमने उन तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ स्टिच डिस्कस की थी, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज एन हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू स्टार्ट ट्रबल शूटिंग। जिस तरह यहाँ पे एक सोर्स IP है 10.119, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन IP ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। ये जब फायरवॉल में दाखिल होगा तो ये इनसाइड और आउटसाइड के माबैन ट्रेवर्स करेगा, तो इसका मतलब है बाकी सारे इंटरफेसेस अब आप इग्नोर कर देंगे। अगर आपकी फायरवॉल पे 200 इंटरफेस बने हुए हैं तो लिटरली इस चीज को छांटी करना कि ये कौन से 2 इंटरफेसेस में गुजर रही है ट्रैफिक, लिटरली ये अपने आप में एक साई ऑफ ब्रीथ होती है कि अच्छा यार इतने सारे इंटरफेसेस में से बस ये 2 हैं जिनको मुझे फोकस करना है, बाकी से मेरा ताल्लुक नहीं है। ये इटसेल्फ एक रिलीफ होता है ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग। तो ये हमें शुरू में कर लेना चाहिए
اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس ٹریفک کو ہم ٹربل شوٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق کن انٹرفیسز کے ساتھ ہے. So with the flow defined, examination of configuration issues boils down to just two interfaces in this scenario, that is inside and outside. Make sense?